गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स और ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। तो फिजिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो साइंस वर्ड है वो आया हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और ये लैटिन वर्ड है साइंटिया। और इसका मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है टू नो। नो मीन्स जानना, या तो फिर नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। एक बार दोबारा सुनेंगे कि साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, और ये लैटिन वर्ड होता है साइंटिया। और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो या तो फिर नॉलेज, मीन्स जानना या तो फिर ज्ञान। तो साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है और ये लैटिन वर्ड है साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो मीन्स जानना, या तो फिर नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो क्या सारा ही नॉलेज को हम लोग साइंस कर सकते हैं? तो नहीं, हम सारे ही नॉलेज को साइंस नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन से नॉलेज को साइंस कर सकते हैं? तो देखिए, तो क्या हम सारे ही नॉलेज को साइंस बोलेंगे? नहीं, हम सारे नॉलेज को साइंस नहीं बोलेंगे। हम साइंस वही नॉलेज को बोलेंगे जो हमें ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और वेरिफिकेशंस करने के बाद मिलता है। उस नॉलेज को हम लोग साइंस बोलते हैं। एक बार दोबारा से अच्छे से सुनेंगे। हम लोग सारे ही नॉलेज को साइंस नहीं बोलेंगे, हम लोग वही नॉलेज को साइंस बोलेंगे जो नॉलेज हमें मिलता है ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और वेरिफिकेशंस करने के बाद। उस नॉलेज को बोला जाता है साइंस। तो देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? तो देखिए हमारे नेचर में ना बहुत सारे घटनाएं घटते रहता है। आप उस घटना को बहुत केयरफुल तरीके से देखते हैं और समझते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि देखिए कि पेड़ से एक पत्ता का गिरने का बात रहा, आम के पेड़ से एक आम का गिरने का बात रहा, तो ये सारे देखिए एक नेचुरल फिनोमिना है। आम जो है पकेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। पत्ता जो है, पत्ता भी क्या करता है? पेड़ से नीचे की ओर गिरता है। तो आप ये सारी चीजों को देखें, तो आप इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज नोटिस किए। ठीक है, वो क्या चीज नोटिस किए? कि इस दुनिया में हर चीज जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो वही चीज जो आप नोटिस कर पाते हैं, दैट इज क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। अब रही बात एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, तो देखो अभी आप क्या नोटिस किए कि आम जो है वो नीचे की ओर गिर रहा था, पत्ता जो है वो नीचे की ओर गिर रहा था। तो अब आप सोचने लगे, क्या इस दुनिया में सारे ही चीज नीचे की ओर गिरता है? तो इस चीज के लिए आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। आप एक्सपेरिमेंट क्या किए कि आप एक स्टोन लिए, इस स्टोन को ऊपर की ओर फेंक दिए। तो जब आप ऊपर की ओर फेंक दिए तो आपको क्या दिखा कि यह स्टोन ऊपर की ओर गया, और ऊपर जाने के बाद ये दोबारा से नीचे की ओर ही आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज ऊपर की ओर नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज जो है इस दुनिया में वो हमेशा नीचे की ओर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, जो आपको पहले दिख रहा था ना कि पेड़ से पत्ता ऑटोमेटिक नीचे की ओर गिरता है और आम जो है वो नीचे की ओर गिरता है, तो यहाँ पे आप नोटिस किए थे। फिर आप इस चीज को खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप एक स्टोन को लेकर ऊपर फेंकते हैं, एक टॉयज को लेकर के ऊपर फेंकते हैं, वो दोबारा से क्या आ जाता है? नीचे की ओर आ जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही नीचे की ओर गिरता है। तो ये चीज क्या चीज हो गया? वेरिफिकेशन हो गया, यानी हमारे नॉलेज का क्या हो गया? वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं साइंस को। तो साइंस क्या होता है? नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन इज कॉल्ड साइंस। तो एक ऐसा नॉलेज जो हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड का मीन्स होता है प्राप्त होना, तो एक ऐसा नॉलेज जो हमें प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशंस करके। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, कि एक ऐसा नॉलेज जो हमें प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशंस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके
और वेरिफिकेशन करके वही नॉलेज को हम लोग नाम दे देते हैं साइंस। एक बार दोबारा से अच्छे से सुनो, एक ऐसा नॉलेज जो हमें मिलता है, ऑब्टेन मीन्स मिलता है, तो एक ऐसा नॉलेज जो हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और वेरिफिकेशन के थ्रू, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं साइंस। अब ये देखिए, जो साइंस है ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं इस दुनिया में जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जिसके ऊपर जान ना हो, ठीक है, उसका स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल साइंस में। और इस दुनिया में जितने सारी चीज जिसके ऊपर जान हो, उसका स्टडी हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे स्टडी करते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप देखो एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मानव, मानव के पास क्या है, जान है ना, तो हम उसका स्टडी कहाँ पे करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। आप देखो वैन है ना, गाड़ियां चलती हैं, बस चलते हैं, कार चलते हैं, तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई जान नहीं है, तो इसका स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल साइंस में। अब फर्दर फिजिकल साइंस को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। तो हम लोग देखते हैं कि ये फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स जो है वो एक साइंस का हिस्सा है। अभी थोड़ा देर पहले जब हम लोग यहाँ पे ब्रांच ट्री देखे थे, यानी कैटेगराइजेशन देखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखा था, इस फिगर में आप लोग देख लो, इस ब्रांच ट्री में देख लो, तो आपको क्या पता चलेगा कि साइंस का एक हिस्सा हमें मिला था फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज बोलते हैं कि फिजिक्स जो होता है वो एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, किसका ब्रांच है, साइंस का। तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच विच डील्स विथ नेचर, जिसमें हम लोग नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटती है उसके बारे स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। एक बार दोबारा सुनना है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग प्रकृति, नेचर आया ना, नेचर मीन्स प्रकृति, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटती है, प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटती है, उस सारे घटनाओं के स्टडी को ही कहा जाता है फिजिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को फिजिक्स क्या होता है उसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से आप लोग सुन लीजिए, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति के बारे और प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटती है उसके बारे, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग नाम दे देते हैं फिजिक्स। जैसे आप लोग देखो कि हमारे नेचर में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो आप बहुत सारे घटनाएं देखते होंगे। जैसे आप लोग देखो रेनबो, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना जिसमें 7 कलर्स नजर आता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे सुबह जब सूर्य निकलता है उस टाइम लाल होता है, सूर्य जब डूबता है उस टाइम भी लाल होता है। अगेन ये जो है एक हम लोगों का प्राकृतिक का घटना है, ऑटोमेटिक दिखाई देता है। आकाश जो है हम लोगों का ब्लू कलर का नजर आता है, समुद्र जो है वो अगेन वो हम लोगों का ब्लू कलर का नजर आता है। तो ये सारी चीज जो है वो क्या चीज है, नेचुरल फिनोमिना है, ये हमारे प्राकृतिक में खुद ब खुद पाए जाने वाली घटनाएं हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हमें दिखता है नेचुरल फिनोमिना का। जैसे आप लोग देखते होंगे जब रेन यानी कि वर्षा होता है ना, तो आप इस टाइम लाइटनिंग एंड थंडरिंग देखते होंगे, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तो अगेन ये लाइटनिंग एंड थंडरिंग जो है वो कौन सा फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि प्राकृतिक घटना है। तो ठीक, अब सबसे पहले जो हम लोगों को फिजिक्स में चैप्टर देखना है वो है पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट्स क्या होता है और मेजरमेंट्स क्या होता है। तो यूनिट्स और मेजरमेंट्स को जानने से पहले एक और क्वांटिटी को पढ़ेंगे, वो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। यानी यूनिट्स और मेजरमेंट को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, a quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको कि हम माप सकते हैं, मेजर मीन्स माप सकते हैं ना, कैन बी मेजर्ड यानी जिसको मापा जा सकता है। तो फिजिक्स का एक ऐसा क्वांटिटी
जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माप सकते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक बार दोबारा सुनिए, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माप सकते हैं उसी क्वांटिटी को हम लोग नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में, ठीक है। तो जैसे समझिए कि लेट्स से एक टेबल है, ठीक है, मान लीजिए कि एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल का आपको लेंथ बताना है, ये टेबल का आपको लेंथ बताना है, ठीक है। तो इस टेबल के इस लेंथ को आप चाहे तो डायरेक्टली बता सकते हैं या इनडायरेक्टली बता सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे टेप लगा दिए, स्केल लगा दिए और इसकी लंबाई को माप लिए, तो ये हुआ डायरेक्टली मेजरमेंट। एक इनडायरेक्टली मेजरमेंट, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे एक रफ अनुमान लगा लिए कि इस टेबल का जो लेंथ है वो लगभग होगा 2 मीटर, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, लेट से कि ये हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा ना, तो आप इसको डायरेक्टली भी माप सकते हो या इनडायरेक्टली भी माप सकते हो। डायरेक्टली का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसको ले गए वेइंग मशीन में जहाँ पे वजन मापा जाता है उसमें, और वहां पे ले जाकर के इसके वजन को चेक कर लिए, ठीक है। तो लेट से वो आया 4 kg, तो मास पता चल गया 4 kg। अब इसको आप इनडायरेक्टली भी माप सकते थे। कैसे? आप अनुमान लगा करके कि इसका जो वजन होगा वो लगभग 3 kg होगा या लगभग 4 kg होगा। तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे लेंथ, लेंथ को आप माप सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मास, मास को भी आप माप सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगेन टाइम, टाइम को भी माप सकते हो, जैसे हम लोग कितना देर से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपका तबीयत खराब होता है तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करवाते हैं डॉक्टर के द्वारा थर्मोमीटर से, तो ये हुआ डायरेक्टली मेजरमेंट। इनडायरेक्टली क्या होता, आप अनुमान लगा लेते हैं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर लगभग लगभग इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मापा जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर आप उस क्वांटिटी को माप सकते हो तो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो फिजिक्स का क्वांटिटी है। अगर आप माप नहीं सकते हो तो वो फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है। तो अगर मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, है ना, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कैटरीना कैफ जो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो कैटरीना कैफ ब्यूटीफुल है, तो वो कितनी ब्यूटीफुल है, क्या आप इस चीज को माप सकते हो? नहीं, आप अगेन इसको नहीं माप सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कैटरीना कैफ जो है वो 2 kg सुंदर है, या तो ये कैटरीना कैफ जो है वो 3 सेंटीमीटर सुंदर है, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप ब्यूटी को नहीं माप सकते हो, यानी सुंदरता को नहीं माप सकते हो, ठीक है। अगर आप सुंदरता को नहीं माप सकते हो तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी ये फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है। उसी तरीके से जैसे मैं बोलता हूँ ईमानदारी, ठीक है, आप बोलते हो कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, तो अगर मैं पूछूं कि कितने ईमानदार हैं तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो अगेन ईमानदारी जो रहा ये हमारा फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है। उसी तरीके से आप बता सकते हो तेज, तेज के लिए आप लोग क्या जानते हो, इंटेलिजेंट ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप बहुत तेज हो, तो आप कितना तेज हो, क्या आप इस चीज को माप सकते हो? नहीं माप सकते हो, ठीक है। तो इस दुनिया में कोई अभी ऐसा चीज या कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको कि आप माप ही नहीं सकते हो वो फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिक्स का क्वांटिटी सिर्फ हम उसी को बोलेंगे जिसको कि हम लोग माप सकते हैं। तो इसी के अनुसार से ना फिजिक्स का एक और डेफिनेशन निकल के आता है। तो इसके अनुसार से बोला जाता है कि फिजिक्स जो होता है एक होता है मेजरमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइंस। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन ये भी निकल के आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस, यानी कि फिजिक्स जो है वो एक ऐसा साइंस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं यूनिट क्या होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। देखिए, कोई भी अब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मापने के लिए आपको एक खास तरीके का स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग नाम दे देते हैं यूनिट।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि लेंथ मापना है, ठीक है, तो लेंथ मापना है तो लेंथ मापने के लिए आप केजी नहीं यूज कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, केल्विन नहीं यूज कर सकते हो, लीटर नहीं यूज कर सकते हो। अगर लेंथ मापना है तो आप खास तरीके का ही यूनिट यूज कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो मीटर, या तो यूज कर सकते हो सेंटीमीटर, या तो यूज कर सकते हो मिलीमीटर, ये सारी चीजें यूज किया जा सकता है। तो लेंथ हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक खास तरीके का स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो यही खास तरीके का जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग नाम दे देते हैं यूनिट। एक बार आप लोग दोबारा से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट्स क्या होता है, मापना, ठीक है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो खास स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है उसी को हम लोग नाम दे देते हैं यूनिट। जैसे अगर मैं वॉल्यूम नापता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम जैसे पानी मापना है ना, तो पानी हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज आपके पास एक बोतल है तो आप बोलेंगे क्या इस बोतल में 1 लीटर पानी है, ठीक है। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि 1 सेंटीमीटर पानी है, ठीक है। तो ये जो लीटर आया, लीटर ही हम लोगों को कहलाएगा यूनिट। और अगेन ये जो लीटर है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये मतलब कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसका कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसी खास स्टैंडर्ड को हम लोग नाम दे देते हैं यूनिट। तो कुछ कुछ एग्जांपल देख लीजिए यूनिट का, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, केजी हो गया, ग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, और बहुत सारा चीज हो सकता है, केल्विन हो गया, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब रही सवाल कि ये मेजरमेंट्स क्या होता है, ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो देखो मेजरमेंट्स जो होता है वो बेसिकली एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मीन्स होता है तुलना, ठीक है, किसी से तुलना करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट्स जो होता है वो एक तुलना होता है। किसका तुलना होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। एक बार आप लोग दोबारा से समझेंगे, मेजरमेंट्स जो होता है वो एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होता है। किसका तुलना होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी खास स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मेजरमेंट्स। जैसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। तो सब्जी तो आप लोगों को वैसे नहीं दिया जाता है, सब्जी आपको माप के दिया जाता है। तो सब्जी जब मापा जाता है ना तो उस टाइम एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बैलेंस रहता है, ठीक है। ये लेट से कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये बैलेंस, ठीक, यानी एक तराजू रहा, तो एक साइड यहाँ पे बटखारा डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे वेट के लिए हम लोग बटखारा डालते हैं, और इस बटखारा के करस्पॉन्डिंग इस ओर दूसरी साइड जो है वो हम लोग वेजिटेबल्स डालते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें 1 केजी वेजिटेबल्स खरीदना होता है तो लेफ्ट साइड 1 केजी का हम लोग बटखारा डालते हैं, करस्पॉन्डिंग राइट साइड अब हम लोग कंपेयर करने लगते हैं कि ये 1 केजी का जो बटखारा है इसके बराबर कितना सब्जी आएगा, उस चीज को हम लोग राइट साइड यहाँ पे डालना शुरू कर देते हैं। तो यही तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही तो हम लोग माप रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट्स क्या चीज हुआ, मेजरमेंट्स का मतलब हुआ कंपेरिजन, यानी कि तुलना करना, ठीक है। किसका तुलना करना, जिसका हमें मापना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसका तुलना करेंगे किसके साथ, एक हम लोगों के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगा उसके साथ। जैसे इस बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस मीन्स होता है तराजू, ठीक है। तो इस तराजू वाले में हम लोगों के लिए स्टैंडर्ड क्या चीज रहा, तो वेट, ये वाला, ठीक है। वेट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बटखारा, 1 केजी, 2 केजी, 100 ग्राम, 5 ग्राम, तो ये हम लोगों का रहा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसके साथ हम किसको कंपेयर कर देते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में जो चीज ले लीजिए, जैसे सब्जी का वजन मापना है तो सब्जी डाल दीजिए, ठीक है, और कुछ भी चीज रहेगा तो वो चीज डाल दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेजरमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कंपेयर करना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लेंथ, ठीक है, थोड़ी देर के समझिए, लेट से कि हमें ये एक वायर दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का लेंथ मापना है, ठीक। तो आप क्या करते हैं कि एक खास स्टैंडर्ड के साथ इसके लंबाई को कंपेयर कर देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर देते हैं
यहाँ पे एक स्केल लगा दिए, ऐसे स्केल लगा दिए। तो इस स्केल से हम लोग इस वायर को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो स्केल आया ना, ये स्केल हम लोगों का रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक। और जो हम लोग माप रहे हैं इस वायर का लेंथ, ठीक है, ये हम लोगों का रहा फिजिकल क्वांटिटी। तो अगेन जब भी हम लोग मापते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतने ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।